अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं साबिर मुगल अपनी नई वीडियो के साथ। सबसे पहले आप ये वीडियो देखें और इसमें आप ये देखें किस तरह से इंडियन तमाशाई हमारे ओपनर रिजवान और बाबर आजम पर हूटिंग कर रहे हैं। और मोहम्मद रिजवान पे जो हूटिंग हो रही है, इसमें वो जय श्री राम के नारे न जाने क्यों मारकर क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। ये इन लोगों के साथ वाकई बिल्कुल ठीक हो रहा है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो इंडिया की मोहब्बत में न जाने क्यों मरे जाते थे। और हम लोग इनके लिए कई दफा वीडियो मैसेज में ये बताते थे कि इंडिया आपका कभी सगा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो सिर्फ अपने कौम के लोगों के साथ सगे होते हैं। हमारे एक्स क्रिकेटर और करंट क्रिकेटर दोनों को ना जाने ये बीमारी कब से लगी हुई है कि इंडिया के खिलाड़ियों की जब तक माला ना जपे तो उनकी कमेंट्री कंप्लीट नहीं होती। और हमारे कप्तान और हमारे नए पुराने सारे खिलाड़ी जब तक इंडिया के विराट कोहली, रोहित शर्मा, शुभमन गिल वगैरह वगैरह की जब तक वर्ल्ड क्लास तारीफें ना कर लें तो उनकी बात ही कंप्लीट नहीं होती। लेकिन आप लोगों ने इनके साथ जो सलूक होते हुए देखा है, उससे भी आपको अंदाजा हो गया होगा कि इनकी क्या वैल्यू है। ये बात बिल्कुल उस तरह से है कि जैसे एक गरीब भक्कड़ आशिक किसी बदसूरत मगर अमीर औरत का सिर्फ इसलिए दीवाना हो जाए कि उसकी जिंदगी बन जाए। वो बदसूरत औरत अपनी बदसूरती के होने के बावजूद भी ये चीज जानती है कि ये भक्कड़ और गरीब आदमी मेरे पीछे मेरे पैसों की वजह से लगा हुआ है। बावजूद इसके कि वो बदसूरत औरत इस लड़के को बार बार मना कर रही कि मैं तुझसे किसी किस्म का कोई रिश्ता रखना नहीं चाहती, फिर भी ये बावजूद इसके कि पूरी दुनिया जानती है कि ये उसके पैसों और चमक दमक से मुतासिर है, फिर भी उसके पीछे लगे हैं। कभी उसके घर जाकर बहानों से अपनी मोहब्बत का राग अलापते हैं, कभी किसी दूसरी जगह जाकर वहां पे भी उसके ही गुन गाते हैं, सिर्फ इसलिए कि कहीं उस बदसूरत औरत के दिल में जगह बना लें। और अगर इस मिसाल को उल्टा करके देख लिया जाए तो आपको सीमा और सचिन का रिश्ता भी समझ आ जाएगा, जिसमें खुद इंडियन ये कहते हैं कि इस लप्पू में, यानी इस लप्पू सचिन में इस सीमा ने क्या देखा। अपने 3 बच्चे छोड़कर इतनी दूर इस लप्पू के लिए चली गई और वहां जाकर उसकी धिक्कार के बावजूद और वहां जाके उनकी धिक्कार के बावजूद भी उधर ही रहना चाहती है। इवन अपना मजहब, अपना घर, पुराना शोहर और सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है सिर्फ इस लप्पू के लिए। तो हमारे खिलाड़ियों का भी यही हाल है, चाहे वो पुराने सुपरस्टार शोएब अख्तर, वसीम अकरम या वकार यूनुस हो, या आज के बाबर आजम और दूसरे खिलाड़ी हों। बस किसी तरह से उस बदसूरत औरत के साथ कोई रिश्ता बन जाए तो किसी तरह से आईपीएल की कमेंट्री, कोचिंग या खेलने तक का कोई मौका हासिल हो जाए। और अगर हाथ में कुछ ना भी आया तो कम से कम यूट्यूब के व्यूज इस बदसूरत औरत की चाहत की वजह से हमारी वीडियोस देखने में मिल जाएंगे। और ये बात आप लोगों को 100% यकीन से कहता हूं कि पूरी कौम जो इन लोगों की वीडियोस देखती है, उन सबको समझ आती है कि ये किसको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको याद होगा हर दौर में हमारे लोग इंडिया की टीसी करने में लगे रहते हैं, ये कह करके इंडिया एक बड़ा मुल्क है, जबकि उनके मुकाबले में यूएई, सिंगापुर, जापान बहुत छोटे मुल्क हैं, लेकिन उनकी अहमियत इंडिया से कई गुना ज्यादा है। आप लोगों को याद होगा जब विराट कोहली की फॉर्म आउट हुई थी, उस वक्त हमारी खिलाड़ियों का बस मुसल्ला बिछाकर कोहली के हक में दुआएं करना रह गई थी, बाकी उन्होंने सारे काम पूरे कर लिए थे। जब पूरा इंडिया कोहली की बैंड बजा रहा था तो हमारे खिलाड़ी उस वक्त अपनी बेटी को ससुराल में पिटते हुए देखकर जैसे माँ बाप का दिल खून के आंसू भर आता है, उस तरह से तड़प भी रहे थे और मैसेजेस भी कर रहे थे। कोई कहता था कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। वो आपको मशहूर जमाना ट्वीट याद होगा जिसमें हमारे बाबर आजम कहते थे दिस शैल टू पास, और कोई कहता था कि कोहली से बड़ा खिलाड़ी दुनिया में आया ही नहीं। कई लोग कस्में खा खा कर ये यकीन दिलाने की कोशिश करते थे कि कोहली ने वापस बाउंस बैक करना है, वरना उनकी गर्दनें उतार देना। इतना यकीन, इतनी मोहब्बत तो हमें अपने खिलाड़ियों से नहीं जितना हमारे खिलाड़ी इंडिया के खिलाड़ियों से दिखाते थे। इसकी वजह वो मोटी रकमें नहीं है या वो बेचारे अपने यूट्यूबर के फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए और लाइक्स और व्यूज लेने के लिए मजबूर थे, वरना अपने क्रिकेटिंग कैरियर में तो वो इंडिया के खिलाड़ियों को और उनकी टीम और पूरे ग्राउंड के सामने ना सिर्फ आंखें दिखाकर लंबे लंबे छक्के मारते थे बल्कि उनकी स्टंप भी उड़ाते थे। लेकिन वो गाना है ना कि कितना बदल गया इंसान, तो कितना बदल गया इंसान, ये गाना बिल्कुल फिट बैठता है हमारे टीम के एक्स और करंट क्रिकेटर्स पर। यहाँ से अपनी टीम, अपने खिलाड़ी और अपने कैरियर पर और अपने गेम पर फोकस करना शुरू करें, वरना आपकी टीम का अंजाम बांग्लादेश और अफगानिस्तान जैसा होने वाला है। उम्मीद है मेरी बात आपको समझ आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।